कैंसर, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। लेकिन सच तो ये है कि इस डर के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। जी हाँ, सही जानकारी। अगर हम इसके शुरुआती संकेतों को समझ लें और सही समय पर एक्शन लें तो यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। ये शब्द ये हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाते हैं। देखिए, असली खतरा खुद कैंसर से उतना नहीं है जितना कि उसके बारे में देर से पता चलने से है। और इसीलिए इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान पाना ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विषय इतना ज़रूरी क्यों है। इस समस्या का पैमाना कितना बड़ा है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। 96 लाख, सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो हर साल दुनिया भर में कैंसर की वजह से खत्म हो जाती हैं। ये इस बीमारी का ग्लोबल इम्पैक्ट दिखाता है। और अगर दुनिया की बात छोड़कर सिर्फ भारत पर फोकस करें तो यहाँ भी तस्वीर कुछ कम चिंताजनक नहीं है। पिछले साल ही हमारे देश में 14 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। ये आंकड़ा इस मुद्दे को हमारे और भी करीब ले आता है। तो फिर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो ये है कि कैंसर अक्सर एक खामोश दुश्मन की तरह आता है। इसके शुरुआती लक्षण इतने मामूली, इतने आम होते हैं कि वो अक्सर किसी दूसरी छोटी-मोटी बीमारी जैसे लगते हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और बस यहीं कैंसर को अपना सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। इसीलिए हमें इसके संकेतों को पहचानना सीखना ही होगा। तो चलिए इस जानकारी के सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वार्निंग साइंस की जो हमारे पूरे शरीर पर असर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम संकेत है बिना किसी वजह के वजन का घटना। और यहाँ बिना वजह का मतलब है कि ना तो कोई खास डाइटिंग की, ना ही कोई एक्सरसाइज रूटीन बदला, फिर भी वजन कम हो रहा है। अगर कुछ ही महीनों में 5 किलो से ज्यादा वजन घट जाए तो ये एक बहुत अहम संकेत है जिस पर ध्यान देना ही चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं थकान की। ये वो वाली थकान नहीं है जो दिन भर काम करने के बाद होती है, नहीं। ये एक ऐसी गहरी, ऐसी लगातार बनी रहने वाली थकान है जो रात भर सोने या पूरा आराम करने के बाद भी नहीं जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैंसर सेल्स शरीर की सारी एनर्जी और सारे पोषक तत्व खुद इस्तेमाल करने लगते हैं। अगला संकेत है रात में पसीना आना। और ये भी कोई मामूली पसीना नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे पसीने की जिससे कपड़े और चादरें तर हो जाएं, भले ही कमरा एकदम ठंडा क्यों न हो। इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अक्सर लिम्फोमा या ल्यूकीमिया जैसे ब्लड कैंसर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। इन बड़े संकेतों के अलावा कुछ और भी अलार्म हैं जिन पर गौर करना चाहिए, जैसे बिना किसी इन्फेक्शन के बार बार बुखार आना, खासकर रात में, या फिर त्वचा का पीला पड़ जाना जो एनीमिया यानी खून की कमी का संकेत हो सकता है। और हाँ, अगर अचानक से भूख बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये भी एक चेतावनी है। ठीक है, तो ये तो हुए पूरे शरीर से जुड़े संकेत। अब आगे बढ़ते हैं और उन लक्षणों पर फोकस करते हैं जो हमारे शरीर की सतह पर, मतलब हमारी स्किन और मुंह में दिखाई देते हैं। स्किन कैंसर के संकेतों को पकड़ने के लिए एक बहुत आसान सा नियम है, ABCDE रूल। चलिए इसे समझते हैं। A मतलब असिमेट्री, यानी तिल का एक हिस्सा दूसरे से अलग दिखे। B मतलब बॉर्डर, यानी उसके किनारे टेढ़े मेढ़े या धुंधले हों। C मतलब कलर, जिसमें एक ही तिल में कई रंग जैसे काला, भूरा या लाल दिखे। D है डायमीटर, मतलब उसका साइज पेंसिल के पीछे लगी रबर से बड़ा हो। और सबसे जरूरी E यानी इवॉल्विंग, जिसका मतलब है कि तिल के साइज, शेप या रंग में समय के साथ कोई बदलाव आ रहा हो। इनमें से कुछ भी दिखे तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बनता है। तिल के अलावा भी त्वचा पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि शरीर पर कोई नई गांठ या उभार जो हटने का नाम न ले रहा हो, या कोई ऐसा घाव जो 3-4 हफ्ते बीत जाने पर भी न भरे, या फिर किसी जगह से बिना वजह खून निकलने लगे। ये सभी संकेत हो सकते हैं। और मुंह की बात करें तो ये एक एक्सपर्ट की सीधी सीधी चेतावनी है। अगर मुंह के अंदर कोई छाला या घाव है जो 4 हफ्तों में भी ठीक नहीं हो रहा तो उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें तो फौरन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। चलिए अब शरीर के अंदर झांकते हैं, बात करते हैं उन संकेतों की जो हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम में हो रहे बदलावों की तरफ इशारा करते हैं।
देखिए, कभी कभी पेशाब में खून आना यूटीआई जैसे किसी आम इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर ये लक्षण बार बार हो या लगातार बना रहे तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये प्रोस्टेट, किडनी या ब्लैडर के कैंसर का एक अहम संकेत हो सकता है। अब आते हैं हमारे पाचन तंत्र से जुड़े कुछ संकेतों पर, जैसे मल में खून आना। हाँ, ये अक्सर बवासीर की वजह से होता है, लेकिन अगर इसके साथ थकान और वजन घटने जैसे लक्षण भी हैं तो जांच जरूरी है। इसके अलावा पेट का लगातार फूला हुआ महसूस होना, या बहुत थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाना, या फिर खाना निगलते वक्त गले में कुछ अटकने जैसा महसूस होना, और हाँ, एक ऐसी खांसी या आवाज का भारीपन जो हफ्तों तक ठीक ही ना हो, ये सब गंभीर संकेत हो सकते हैं। अब कुछ खास बातें। महिलाओं के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्तन में किसी भी तरह की गांठ, उसके आकार या शेप में कोई बदलाव, या निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज, इन सब को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। इसी तरह पुरुषों में अक्सर पेशाब से जुड़ी परेशानियों को बढ़ती उम्र का असर मानकर टाल दिया जाता है, लेकिन पेशाब करने में दिक्कत होना, धार का कमज़ोर होना या रात में बार बार उठना, ये प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या के लक्षण हो सकते हैं, जिनकी जांच कराना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, अब जब हमने इन सारी लक्षणों को समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इस जानकारी को हम एक्शन में कैसे बदल सकते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और वाजिब सवाल तो यही है कि मान लिया इन लक्षणों पर ध्यान दे भी दिया, तो इससे असल में फायदा क्या होगा? मतलब जल्दी पता लगने के फायदे क्या हैं? इसके फायदे बहुत बड़े हैं। 3 सबसे बड़े फायदे तो ये हैं। पहला, बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। एक उदाहरण दूं, अगर आंत का कैंसर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो 10 में से 9 मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दूसरा, इलाज बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है बस एक छोटी सी सर्जरी से काम चल जाए और लंबी दर्दनाक कीमोथेरेपी की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा, जाहिर है जब इलाज आसान होगा तो खर्च भी काफी कम हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपने शरीर में हो रहे किसी भी नए या लगातार बने रहने वाले बदलाव पर ध्यान दें। अगर कोई भी लक्षण 2-3 हफ्तों से ज्यादा टिकता है तो डॉक्टर से बात करें। देखिए, डरना नहीं है, बस क्लैरिटी लानी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपने शरीर से मिल रहे संकेतों को कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं। हमारा शरीर हमसे बात करने की कोशिश करता है, हमें इशारे देता है, बस जरूरत है उन्हें ध्यान से सुनने की। याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा बचाव डर नहीं, बल्कि जागरूकता है।